दोस्तों सोचिए, एक मासूम लड़की जिसका पेट 5 महीने का बच्चा लिए हुए है, वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जी रही है, मां बनने का सपना। लेकिन एक रात उसके अपने पति के हाथों गला दबाकर, सिर पत्थर से कुचलकर, आंख फोड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दहेज नहीं मिला। अरे, क्या यह इंसानियत है? क्या यह प्यार है? क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है? लड़की का नाम सुषमा है, जिसकी उम्र 23 साल है। गोंडा की बेटी, लव मैरिज की थी, सपनों की दुनिया बुन रही थी, लेकिन दहेज के लालची राक्षसों ने सब कुछ छीन लिया। आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, पूरी बिना छेड़छाड़ के। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सुषमा के साथ क्या हुआ, शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश, सरहदी इलाका जहां गन्ने के खेत हरे भरे फैले हैं, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू है। तुसीपुर माझा गांव, छोटा सा शांत सा। यहाँ के लोग ज्यादातर किसान, सुबह उठते हैं, खेतों में लग जाते हैं, शाम को थकान के साथ घर लौटते हैं। लेकिन इस शांति के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देती है। सुषमा यादव, 23 साल की सबसे छोटी बहन। उसके भाई वीर प्रताप यादव बताते हैं, दीदी हमारी जान थी। हमारा परिवार 6 भाई बहनों का है। सब मिलकर खेती किसानी करते हैं। पापा मम्मी ने मेहनत से सब कुछ दिया। सुषमा पढ़ाई में तेज थी। स्कूल के बाद घर संभालती, हंसमुख, सबकी लाडली। सुषमा का चेहरा, गोल गोल आंखें, काली जुल्फें, वो गांव की लड़कियों जैसी नहीं थी। सपने देखती, टीवी पर देखा करती शहर की लड़कियां, नौकरी, फैमिली, लेकिन गांव की मिट्टी में ही उसकी जड़ थी। फिर आया मुकेश यादव, पड़ोस के गांव का लड़का, 25 साल का, लंबा, सांवला। मुकेश का परिवार भी किसान था, 6 भाई बहन। लेकिन मुकेश बेरोजगार, न कोई नौकरी न कोई बिजनेस, बस खेतों में कभी कभी हाथ बटाता। सुषमा और मुकेश की मुलाकात गांव के मेले में हुई। होली का त्योहार था। रंगों की होली में दोनों की नजरें मिली। पहली नजर का प्यार। वीर प्रताप हंसते हुए कहते हैं, बातें शुरू हुई, चुपके चुपके मिलना, फोन पर रातें कटती। मुकेश कहता, सुषमा तू मेरी जिंदगी है, मैं तुझे राजकुमारी की तरह रखूंगा। सुषमा खुश हो जाती। उसके सपने, एक छोटा सा घर, बच्चे, खुशहाल जिंदगी। 13 फरवरी 2023, वैलेंटाइन डे से ठीक पहले लव मैरिज। गांव में हंगामा मच गया। दोनों परिवार राजी नहीं थे, लेकिन प्यार जीत गया। सादे समारोह में शादी हुई। सुषमा के परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक सब दिया, सोने की चूड़ियां, बर्तन, नकद। सुषमा के भाई वीर प्रताप ने कहा, हमने जो देना था दिया। मुकेश के परिवार में माँ, बहन रेनू, मौसा तिलकराम सब खुश नजर आ रहे थे। शादी के पहले दिन सुषमा की आंखों में चमक थी। भैया, अब मैं मुकेश की हो गई, सब ठीक हो जाएगा, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी मोड़ लेती है। शादी के महज 2 से 3 महीने बाद दहेज की मांग शुरू हो गई। बाइक लाओ, भैंस लाओ, 7 लाख रुपए दो। मुकेश की मां चिल्लाती और सुषमा को मारती भी थी। रेनू, जो ननंद थी सुषमा की, वो ताने मारती, लव मैरिज की तो क्या, दहेज तो देना पड़ेगा। लेकिन मुकेश चुप रहता। लेकिन रात को सोते समय सुषमा से कहता, ये सब मजाक है, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ। सुषमा रोती रहती, लेकिन चुप रहती, परिवार को बताती नहीं, सोचती सब कुछ संभल जाएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है प्यार सब कुछ जीत लेता है? लेकिन सुषमा के साथ क्या हुआ? अगले 6 महीनों में मारपीट शुरू हो गई। पहली मारपीट शादी के 4 महीने बाद। मुकेश शराब के नशे में आया। दहेज क्यों नहीं लाया? चिल्लाया। सुषमा को थप्पड़ मारा। सास ने बाल खींचे। ननंद रेनू ने लात मारी। सुषमा रो रो कर सो गई। सुबह मुकेश माफी मांगने लगा, गलती हो गई, शराब के नशे में बोल दिया। सुषमा ने माफ कर दिया, लेकिन यह सिलसिला बढ़ता गया। हर महीने कभी पैसे के नाम पर, कभी खाने के बहाने सुषमा का चेहरा पीला पड़ने लगा, वजन घटने लगा। लेकिन वो चुप रहने लगी। मायके वालों को क्या कहूंगी। मई 2025, एक दिन हद हो गई। रेनू ने गर्म तवे से सुषमा का हाथ दबाया। जलन के निशान आए। दर्द से चीखी सुषमा भागकर नवाबगंज थाने पहुंची। भाई वीर प्रताप को फोन किया, भैया बचा लो।
वीर प्रताप दौड़े दौड़े आए। थाने में शिकायत दर्ज हुई, मारपीट हो रही है, दहेज मांग रहे हैं। पुलिस ने दबिश दी, गांव वाले इकट्ठे हुए। मुकेश के परिवार ने घुटने टेके, हम जिम्मेदारी लेंगे, अब सुषमा को कोई तंग नहीं करेगा, वादा किया गया। गांव के बुजुर्गों ने सुलह कराई, सुषमा को घर भेज दिया गया। लेकिन वीर प्रताप कहते हैं उस दिन से दीदी का चेहरा उदास रहने लगा। फोन पर कहती, भैया सब ठीक है, बस थकान है, हमने सोचा वादा निभाएंगे। शादी का पहला साल सुषमा ने घर संभाला, खाना बनाया, खेतों में मदद की। मुकेश कभी अच्छा लगता, कभी बुरा। एक रात मुकेश ने सुषमा को गले लगाया, सॉरी, मैं बदल जाऊंगा, बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सुषमा की आंखों में खुशी हुई, वो गर्भवती हुई, 5 महीने का बच्चा था। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कहा बेटी है। सुषमा खुशी से उछल पड़ी, मुकेश देखो हमारी बेटी। मुकेश हंसा, लेकिन अंदर ही अंदर लालच जागा, अब तो दहेज लाना पड़ेगा बच्ची के लिए। गांव में खबर फैली, सुषमा के मायके वाले खुश थे। अप्रैल 2025 में वादा किया गया था, बाइक, भैंस और पैसे दे देंगे, अब तो दे देंगे, वीर प्रताप ने कहा। लेकिन मुकेश का परिवार इंतजार कहाँ करता, दबाव बढ़ा, अभी लाओ वरना। सुषमा रोती, पेट सहलाती, बेटी तेरी मम्मी सब संभाल लेगी। दोस्तों, क्या एक बच्चे की मां बनने वाली लड़की इतना दर्द सह सकती है? लेकिन 29 अक्टूबर 2025 की वो रात सब कुछ बदल गया। दहेज, ये शब्द सुनते ही गुस्सा आता है ना। भारत में हर साल हजारों लड़कियां इसका शिकार होती हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 2024 में यूपी में 2138 दहेज हत्याएं हुई हैं। लेकिन सुषमा की कहानी इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। मुकेश का परिवार सतह पर गरीब था, लेकिन अंदर से लालच में अमीर था। माँ विधवा थी, रेणु ननंद बेरोजगार थी, तिलकराम मौसा शराबी थे। मुकेश परिवार का सबसे बड़ा बेटा, लेकिन जिम्मेदार नहीं। हम गरीब हैं, दहेज से ही अमीर होंगे, उसकी माँ कहती थी। शादी के बाद से ही प्लानिंग होने लगी। पहले महीने 2 लाख मांगे, सुषमा के पिता ने रो रो कर दिया। फिर बाइक मांगी, नहीं है कहा तो मारपीट हुई, सुषमा के कपड़े फाड़े गए, लौट जा मायके, रेणु ननंद कहती है। वीर प्रताप याद करते हैं, दीदी फोन पर रोती थी, भैया ये लोग राक्षस हैं। हम दौड़े, लेकिन गांव का दबाव, सुलह कर लो। हमने अप्रैल का वादा किया, सोचा बच्चा आने वाला है, शायद सुधर जाएं, लेकिन नहीं। सुषमा के गर्भवती होने के बाद और दबाव बढ़ गया। बोलने लगे, पेट में बेटी है, दहेज 2 गुना देना पड़ेगा, लड़के की तरह साजो सवारो। सुषमा का पेट बढ़ा, कमजोरी आई, डॉक्टरों ने कहा आराम करो, लेकिन घर में चैन कहाँ था। एक दिन जुलाई 2025, मुकेश नशे में था, दहेज ला वरना बच्चा भी नहीं बचेगा। सुषमा डर गई, मुकेश प्लीज मुझे मत मारो। मुकेश ने बहुत मारा, सिर दीवार से टकराया, खून बहा। सुषमा चुप रही। पड़ोसी ने देखा क्या हो रहा है, लेकिन डर, गांव में ऐसे मामले आम होते हैं। मई की शिकायत के बाद चुप्पी थी, लेकिन अंदर ही अंदर साजिश। मुकेश फोन पर दोस्तों से कहता, ये बोझ है, दहेज नहीं आया तो रेणु ननंद प्लान बनाती, एक्सीडेंट दिखा देंगे और जान से मार देंगे। तिलकराम मौसा हंसते और बोलते, बच्चे को सड़क पर फेंक देंगे। सुषमा अकेली, दोस्त कम, मायका दूर था। वो डायरी लिखती, भगवान मेरी बेटी को बचा लो। मुकेश बदल जाए, लेकिन भगवान कहाँ सुनते। दोस्तों, क्या सुषमा को शक था? क्या उसने आखिरी कॉल में कुछ कहा? जानते हैं। 29 अक्टूबर 2025 मंगलवार, शाम ढल रही थी। तुलसीपुर माझा में ठंडी हवा चल रही थी। सुषमा घर में पेट सहला रही थी। बेटी आज पापा दवा लाएंगे। मुकेश आया, चल डॉक्टर के पास, प्रेगनेंसी चेकअप करवाना है। सुषमा खुश थी, पहली बार मुकेश इतनी केयरिंग कर रहा था, लेकिन यह बहाना था। मुकेश सुषमा को डॉक्टर को दिखाने के बहाने घर से ले गया। रास्ते में गन्ने का खेत था, अंधेरा ज्यादा था, झगड़ा शुरू हो गया। मुकेश ने बोला, दहेज कब लाएगी? मुकेश चिल्लाया। सुषमा बोली, अप्रैल में वादा किया है, सब्र करो, मिल जाएगा। मुकेश का गुस्सा फूटा। मुकेश ने गला दबाया, मर जा बोझ। सुषमा छटपटाई, मुकेश बच्चा, मेरे बच्चे को तो छोड़ दो, इस पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन सुषमा की सांसें रुक गई। 5 महीने का बच्चा भी शांत हो गया। मुकेश ने फिर और क्रूरता दिखाई, हाथ का कड़ा सिर पर मारा, पत्थर से कुचला,
खून बहा, दाहिनी आंख धारदार हथियार से फोड़ दी। सुषमा का चेहरा पहचानना मुश्किल था। मुकेश भाग गया, शव उठाया, घर से 100 मीटर दूर सड़क किनारे फेंक दिया। पर्स खोला, सामान बिखेरा, जैसे एक्सीडेंट लगे। रात 11 बजे राहगीर बाइक पर गुजर रहे थे। लहूलुहान शव देखा, अरे महिला का शव है। 112 नंबर पर डायल किया। पुलिस पहुंची। नवाबगंज थाना इंस्पेक्टर ने देखा हत्या लग रही है। शव को अपने कब्जे में किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वीर प्रताप को फोन किया गया। वीर प्रताप जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचा। 30 अक्टूबर सुबह पुलिस की टीम ने मुकेश को पकड़ने के लिए एक प्लानिंग की। मुकेश फरार हो गया, ट्रैक किया गया, अयोध्या ब्रिज की तरफ भागा है। पुलिस ने वहां से उसे काबू किया। आईपीसी धारा 302, 498 ए मुकेश, मां रेणु तिलकराम को पकड़ा गया। अब सब पुलिस की हिरासत में है। दहेज न दो न लो, लड़कियां बोझ नहीं ताकत हैं। अगर कोई दबाव डाले तो आवाज उठाओ। परिवार, समाज, कानून के साथ हमेशा रहो। सुषमा की तरह चुप न रहो। प्यार सच्चा हो, लालच न हो। अगर आप सभी को हमारी ये क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।